Assalamu alaikum. In previous video, we were discussed about the classification of amino acid as well as 21st amino acid and 22nd amino acid. In this video, we will discuss about the properties of amino acids. There are two properties, as you know, physical properties and chemical properties. We will study both of these properties of amino acids. Now, starting from the physical properties. First physical property of amino acid is solubility. Most amino acids are usually soluble in the water and insoluble in the organic solvent. इसमें लिखा हुआ है कि जो ज़्यादातर हमारे अमीनो एसिड हैं वो वाटर में सॉल्यूबल है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्यूबल होंगी, और जो उसमें हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें नॉन सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट इंसॉल्यूबल होंगी। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जो हमारा हमारे वाटर के साथ ये कोलोआइड सॉल्यूशन बनाती है। कौन सी सॉल्यूशन बनाती है? कोलोआइड। उसके बाद हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट अमाइनो एसिड्स की क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। उसमें क्या लिखा हुआ है? अमाइनो एसिड्स आर जनरली मेल्ट एट हायर टेम्परेचर ऑफन अबव 200 डिग्रीज सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो है इनकी हायर मेल्टिंग पॉइंट है। ज़्यादातर की अमाइनो एसिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अबव 200 सेंटीग्रेड है। ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट। अमीनो एसिड्स में बी इन स्वीट इन टेस्ट। लाइक कैसे अमीनो एसिड स्वीट इन टेस्ट होंगे? ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन। टेस्टलेस भी हो सकते हैं लाइक ल्यूसिन। उसके बाद एक बिटर भी हो सकते हैं लाइक एर्जेनाइन, और हमारे क्या कहते हैं हम लोग आइसोल्यूसिन। इसमें हम लोग एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि जो हमारे बिटर होंगे वो हमेशा हमारे कौन से होंगे? बेसिस, क्योंकि बेसिस हमारी कड़वी होती हैं, इसीलिए बेसिक अमाइनो एसिड कड़वी होंगे। उसके बाद एक ये हमारे कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल टेस्ट देते हैं, जो हम लोग यूज़ भी करते हैं। जिसे हम लोग, आप लोगों ने घर में सुना तो होगा, आजकल बैंड भी लग गया था इस पर, जीनोमोटो। अजीनोमोटो जो है वो चाइनीज़ नमक जिसे कहते हैं, चाइनीज़ साल्ट। तो वो जो है ना वो क्या नाम है, वो भी एक अमाइनो एसिड का ही किस्म है। चाइनीज़ फूड टू इंक्रीज द टेस्ट एंड फ्लेवर इन सम इंडिविजुअल टू इंटॉलरेट टू एमएसजी। एमएसजी क्या है? एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट है या मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड है। अजीनोमोटो जिसे कहते हैं, ये फ्लेवरिंग एजेंट यूज्ड होता है इन फूड इंडस्ट्री। और ये क्या काज करवाता है कुछ लोगों में, जो इसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंटॉलरेंट हो जाते हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम। तो उसके बाद इसमें रिवर्सिबल फ्लू लाइक सिम्टम्स शो होती हैं। तो ये आजकल बैंड है हमारे पाकिस्तान में तकरीबन। तो उसके बाद हम लोग जो इसकी फोर्थ आती है प्रॉपर्टी, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है पीछे। दो तरह के आइसोमर होते हैं, एल टाइप और डी टाइप। मेनली हमारे कॉमनली प्लांट्स और एनिमल्स में एल टाइप मिलते हैं। डी टाइप जो हैं वो मेनली हमें ड्रग्स में मिलते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं ऑल दी अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ग्लाइसिन क्यों नहीं करता? क्योंकि बाकी जो है उनके पास जो अल्फ़ा कार्बन है उसके पास सारे एक के पास R होगा, एक के पास COOH होगा, एक के पास NH2 होगा, एक के पास हमारा जो होगा वो H होगा। तो लेकिन हम मतलब ये एक नॉर्मल एक्सेप्ट ग्लिसरीन, ये जो है नॉर्मल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर दी हुई है एक्सेप्ट ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में क्या होगा? उसमें ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होगी, उसमें R की जगह भी H दिया हुआ होगा। तो मतलब जो R है वो बराबर H के है, तो मतलब उसके पास 2H होंगे, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा ये। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन नहीं शो करता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वाइल अदर 19 जो अमीनो एसिड्स हैं वो शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाली प्रॉपर्टी को, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बन ये शो करता है उसे हम लोग असिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड एज एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स मैंने पहले बताया था, एम्फीटेरिक प्रॉपर्टी वाटर भी शो करता है।
तो एम्फीलाइट्स का मतलब भी यही हुआ कि जो बोथ प्रॉपर्टी शो करे एज वेल एज एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक। तो इसमें जो COOH ग्रुप होता है हमारा अमीनो एसिड में बता चुका हूँ, वो एसिडिक ग्रुप है। बेसिक ग्रुप कौन सा होगा? अमीनो एसिड। दे कैन डोनेट प्रोटॉन और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, हेंस दे आर रिगार्डेड एज एम्फोलाइट्स। मतलब ये प्रोटॉन देने की भी सलाहियत रखते हैं, लेने की भी सलाहियत रखते हैं। देने की सलाहियत कौन रखता है? प्रोटॉन जी, वो रखता है हमारा एसिड रखता है, लिविस एसिड जिसे कहते हैं COOH। वो H अपना रिलीज करेगा तो डोनेट करता है प्रोटीन को। लेकिन एक्सेप्ट कौन करता है? यहाँ पर एक्सेप्ट करने की जो प्रॉपर्टी रखता है वो लिविस बेस रखता है, जिसे हम लोग NH2 कहते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग कहते हैं ज्विटर और डाइपोलर आयन क्या है? ज्विटर और डाइपोलर आयन वो है जिसमें जो हमारा जो अमाइनो एसिड है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हो। मतलब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एंड है अमाइनो एसिड का, वो एक हाइड्रोजन रिलीज करवा चुका हो और वही हाइड्रोजन हमारा जो अमाइनो ग्रुप है उसने एक्सेप्ट कर लिया हो। मतलब यहाँ पर NH3 ऊपर पॉजिटिव साइन बन चुका हो और यहाँ पर COO माइनस साइन बन चुका हो। मतलब तो उस आयन या उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ज्विटर आयन या फिर डाइपोलर आयन, क्योंकि उसके पास दो पोल्स हैं या मतलब दो पॉजिटिव या दो आयोनिक एंड्स हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको डाइपोलर कहते हैं। और ये किस कंडीशन में होगा? एक कंडीशन है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक pH। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी थोड़ी देर बाद कि आइसोइलेक्ट्रिक pH क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना ज़रूरी है कि वो आइसोइलेक्ट्रिक pH पर हमारा ज्विटर आयन बनता है। यहाँ पर बताया हुआ है ज्विटर आयन का जो ड्राइव फ्रॉम जर्मन वर्ड मीन्स हाइब्रिड, और मैंने आपको इसका बता दिया है। और यहाँ पर ये देखें, आपको फिगर भी बताई हुई है ज्विटर आयन। यहाँ पर इसने प्रोटॉन लॉस किया हुआ है, यहाँ पर एक्सेप्ट किया हुआ है एट आइसोइलेक्ट्रिक pH, और ये क्या है? हमारा ज्विटर आयन। ये फिगर मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है द अमीनो एसिड रेयरली एग्जिट इज न्यूट्रल फॉर्म। जो हमारा अमीनो एसिड है वो रेयरली कभी कभी न्यूट्रल फॉर्म में भी होता है। मतलब हमारे कार्बोक्सिलिक एंड ने H नहीं दिया हुआ होता और अमीनो ग्रुप ने H नहीं लिया हुआ होता। लेकिन जब उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक pH में डाल देते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक pH में डालते हैं तो मतलब किसी एसिड में हम लोगों ने अमाइनो एसिड को डाल दिया जिसकी pH लो थी और एसिडिक pH हाई थी। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक pH थी और मतलब pH लो थी और स्ट्रॉन्ग एसिड था वो। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो अमीनो एसिड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो मतलब इसने क्या? हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया। जब वो पॉजिटिवली चार्ज जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारा जो NH2 ग्रुप था हमारा COO, क्योंकि आपको पता है कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। जिस एसिड में हमने इसको फेंका है वो एसिड, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, फिगर में आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखें, ये अमाइनो एसिड था जो नॉर्मल इस फॉर्म में रह रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसको एक एसिड में डाल दिया। किस में डाल दिया? इसको हाई pH मतलब बेसिक, इसको बेस में डाल दिया है, इसको एसिड में डाल दिया है। एसिड की खुद की क्या होती है प्रॉपर्टी के? वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है। तो जैसे हमारा COOH कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो COOH बेचारा कह रहा है मैं कुछ नहीं करने वाला यार, छोड़ो मुझे। यहाँ पर ये दोनों अमन सुकून से रह रहे थे। लेकिन जब इसको एसिड में डाला तो एसिड ने तो अपना हाइड्रोजन आयन दे दिया ना। जब उसने हाइड्रोजन आयन दे दिया तो NH2 ने कहा चलो मैं ले लेता हूँ। तो फिर वो क्या हो गया? हमारा प्रोनाटेड फॉर्म हो गया। किसका? कैटायन आयन फॉर्म हो गया। किसका? अमाइनो एसिड का। तो इसको हम लोग कैटायन आयन कहते हैं। मतलब कैटायन आयन में चले जाता है हमारा अमाइनो एसिड इन दी बेसिक एसिडिक pH या लो pH। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हाई pH हो जाता है, जब बेस में फेंकते हैं तो वो प्रोटॉन लेने की एबिलिटी रखता है। तो वो इससे भी बेचारा जो हमारा सुकून से कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा था उससे खींच लेगा। बेस जो है वो भूखा है प्रोटॉन का, वो इससे खींच लेगा। जब उससे खींच लेगा तो वो बेचारे के ऊपर माइनस साइन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एनायन फॉर्म हो जाएगी। किसकी? हमारे अमीनो एसिड की। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि फिर जब ये ऐसा इन दोनों इस फॉर्म में आ जाएंगे, एक को लो में एक को हाई में फेंकेंगे, तो फिर ना जो दूसरा है वो कहेगा यार तुम ये दोनों अमन से रह रहे थे यार, तुम मेरे दोस्त ही हो, चलो मैं तुम्हें जो ना वो मतलब ये जो है ना, फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे वो दोस्ती हो। यहाँ पर जैसे
यहाँ पर जैसे दोस्ती हो तो वो जो इसकी कमी थी, जो इसने प्रोटॉन ले लिया था, तो वो उसकी कमी जो एसिड को कौन पूरी कर देगा, COO पूरी कर देगा। यहाँ पर जो COO है वो कहेगा अगर तुम सुकून से नहीं हो तो मैं भी सुकून से नहीं हूँ, फ़ौरन ये भी अपनी जो उसकी थी अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, जिसमें दोनों ये एक प्रोनेटेड फॉर्म में है, एक जो है प्रोटॉन को रिलीज करके बैठा है, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में होगा और किस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यूटर आयन। अच्छा, ज्यूटर आयन की एक और खासियत है, देखो इसमें कैटायन आयन था, इसमें एनायन आयन था, लेकिन इसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये न्यूट्रल एटम है। क्यों न्यूट्रल एटम है, एक माइनस है तो प्लस भी तो है ना, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्लस है, इसमें सिर्फ एक माइनस है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं न्यूट्रल आयन बन गया ज्यूटर आयन। तो ये जो है असल में होता क्या है कि ना, जब ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बेसिक हो गया ना, बेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फौरन जो हमारा ना एसिडिक पार्ट है वो कहता एज अ बफर काम करता है और हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड में फौरन कन्वर्ट कर देता है इसको। तो ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया है, तो वो फौरन उसको एक्सेप्ट करके कौन, हमारा NH3 जो NH2 था वो एक्सेप्ट करके, मतलब ये हमारा एसिडिक बन गया, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए फौरन NH2 आएगा और वो एक्सेप्ट करके इसको ज्यूटर आयन में कन्वर्ट कर देगा। एट दी एंड जो होता है वो हमारा ज्यूटर आयन ही बनता है, बेसिक में डालें या एसिडिक में डालें। कौन से अमीनो एसिड जो न्यूट्रल, जो नॉर्मली नहीं होते, उनको हम लोग ऐसे ज्यूटर आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोग आएंगे, जो मैंने पीछे बात की थी कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है, इसको हम लोग सिंपल PI से डिनोट करते हैं, डिफाइंड एज वो पीएच जिस पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ज्यूटर आयन या डाइपोलर आयन। मैंने पीछे भी बता दिया था, इसकी डेफिनेशन उसी से है, और बता चुका हूँ कि ज्यूटर आयन के ऊपर नो कैरीज नेट चार्ज कोई भी नहीं होती। उसके बाद ये उसको क्या नाम है, कैलकुलेट करने का तरीका बताया हुआ है, ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है इस लेवल पर। तो उसके बाद आते हैं टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड में भी यही बताया हुआ है कि वही प्रोनेटेड फॉर्म अगर होगा तो हम लोग उसको NaOH से वो रिएक्शन करवाएंगे तो वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हमारा जो है वो टाइट्रेशन आसानी से हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं, ये हम लोग अगले पेज पे भी पढ़ेंगे बेसिकली एट 64 पेज, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा आपको। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।